आज हम देखेंगे सूर्य का उत्तरायण तथा दक्षिणायन। सूर्य का उत्तरायण दक्षिणायन क्या होता है और कब होता है। ठीक है, सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन। तो देखो, ये है आपका सूर्य। ठीक, इसे बना लेते हैं सूर्य। ठीक, पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री। तो पृथ्वी का ध्रुव यहाँ पे ये हो जाएगा और विषुवत रेखा ये हो गई। ठीक, तो देखो यहाँ पे लिखते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री, ठीक है, झुकी हुई है। 23.5 डिग्री झुकी है, टिल्ट है। कितना? 23.5 डिग्री। ठीक, तो ये होता है 0 डिग्री, इसी को विषुवत रेखा। और इसके ऊपर क्या होता है? 23.5 डिग्री। ये होता है 23.5 डिग्री और इसके नीचे होता है 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री ऊपर नॉर्थ। इसको कहते हैं कर्क रेखा, इसको कहते हैं मकर रेखा, और ये क्या होती है? विषुवत रेखा, है कि नहीं? बीच वाली क्या होती है? विषुवत रेखा। इसको ध्यान रखिएगा। पृथ्वी सूर्य के क्या करती है? चारों तरफ परिक्रमा करती है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, ये पता है। तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करेगी तो आज यहाँ है तो कल पृथ्वी यहाँ पे हो जाएगी, है ना? पृथ्वी का ये हो जाएगा और पृथ्वी का विषुवत रेखा यहाँ हो जाएगा 0 डिग्री। 23.5 डिग्री मकर रेखा यहाँ हो जाएगा, ये क्या है? 23.5 डिग्री साउथ। और कर्क रेखा कहाँ हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक, एक समय आएगा कि पृथ्वी यहाँ पे होगी, ठीक है, जहाँ पे मकर रेखा ऊपर, विषुवत रेखा बीच में और कर्क रेखा नीचे। एक समय यह भी आएगा कि पृथ्वी यहाँ पे होगी, कर्क ऊपर, मकर नीचे, विषुवत रेखा। ठीक है, ये 0 डिग्री। ठीक, तो देखो, जब सूर्य, इसको बोलते हैं फर्स्ट कंडीशन बोल लेते हैं, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड और ये फोर्थ कंडीशन। जब पृथ्वी फर्स्ट कंडीशन में होगी तो सूर्य का प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश आएगा वो कहाँ से आएगा? यहाँ से। और कहाँ पे पड़ेगा? कर्क रेखा पे लगभग लंबवत पड़ेगा, है ना? कर्क रेखा पे लंबवत पड़ेगा, है कि नहीं? ज्यादा सीधी प्रकाश कहाँ पड़ेगा? कर्क रेखा पे, यहाँ पे। ठीक, और मकर रेखा पे तिरछा पड़ेगा, है कि नहीं? मकर रेखा पे तिरछा पड़ेगा। जब सूर्य इस कंडीशन में होगा तो सूर्य का प्रकाश ज्यादातर कहाँ पड़ेगा? कर्क रेखा पे। ठीक, मकर रेखा पे। नीचे क्या है? ये नीचे है मकर रेखा, मकर रेखा। ठीक, और कर्क रेखा पे इस कंडीशन में, सेकेंड कंडीशन में कर्क रेखा पे दूर पड़ेगा, है कि नहीं? तो सीधा सेकेंड कंडीशन में सीधा प्रकाश कब पड़ रहा है? ठीक है, मकर रेखा पे पड़ रहा है। ठीक, उसी तरह से थर्ड कंडीशन में आएंगे तो न कर्क रेखा पे न विश्व मकर रेखा पे, सीधा सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ेगा? विषुवत रेखा पे। ठीक है, ये मैप वैसा नहीं बना है लेकिन अगर देखेंगे तो विषुवत रेखा पे सीधा पड़ेगा और इस कंडीशन में भी विषुवत रेखा पे सीधा पड़ेगा। ठीक है, सूर्य का प्रकाश। ठीक, तो सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ रहा है। तो जब यहाँ पे देखें कर्क रेखा पे सूर्य का प्रकाश किस डेट को, किस डेट को कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश, यहाँ पे कर्क रेखा है, कर्क रेखा पर किस डेट को सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है? तो 21 जून। क्या है? 21 जून। 21 जून को सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है। सेकेंड कंडीशन में आएंगे तो मकर रेखा, मकर रेखा पे सूर्य का प्रकाश लंबवत कब पड़ता है? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है। ठीक है, उसी तरह से थर्ड कंडीशन में विषुवत रेखा पे कब लंबवत पड़ेगा? ठीक है, दिसंबर के बाद 21 मार्च, 21 मार्च को। फिर से सितंबर में 23 सितंबर को फिर से विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ेगा। 23
सितंबर को, है कि नहीं, 23 सितंबर को, ठीक। ये कंडीशन है 21 मार्च, ठीक। अब देखो इसी को एक दूसरे डायग्राम से समझते हैं। मान लो कि ये पृथ्वी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सूर्य को नहीं, सूर्य के प्रकाश को देखेंगे, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। यह है विषुवत रेखा, ठीक है। ऊपर तुम्हारा क्या है, कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या है, 23.5 डिग्री पे। पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण ही सूर्य का प्रकाश ना 23.5 डिग्री से ऊपर जाता है नॉर्थ में, और ना 23.5 डिग्री से नीचे आता है। तो ये है मकर रेखा, ठीक है। मकर रेखा नीचे भी क्या है, 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री के नीचे कभी सूर्य का प्रकाश लंबवत नहीं पड़ता है, पड़ता है लेकिन लंबवत नहीं पड़ता है। कभी भी सीधी प्रकाश मकर रेखा के दक्षिण में नहीं पड़ेगी सूर्य के, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पे कब लंबवत पड़ रहा था, तो कर्क रेखा पे जो लंबवत पड़ रहा था, ये डेट क्या थी, 21 जून, 21 जून, ठीक है। जब सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर लंबवत पड़ रहा था, तो ये डेट क्या थी, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर, ठीक। जब यही सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पे 2 टाइम पे पड़ रहा था, तो वो डेट क्या थी, एक था 21 मार्च, एक था 21 मार्च, और एक डेट क्या थे, 23 सितंबर। सूर्य का प्रकाश लंबवत कहाँ पड़ रहा था, 23 सितंबर, ठीक है। तो विषुवत रेखा पे 2 डेट को पड़ रहा है, 23 सितंबर और 21 मार्च। कर्क रेखा पे कब पड़ रहा है, 21 जून। मकर रेखा पे कब पड़ रहा है, 22 दिसंबर को। तो देखो सूर्य का प्रकाश इन्हीं तीनों, ठीक है, कर्क रेखा से मकर रेखा के, और मकर रेखा से विषुवत, विषुवत से कर्क रेखा, इन्हीं के बीच में सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है, ठीक है। इसके ना उत्तर में जाता है, कर्क रेखा के ना उत्तर में जाता है, और ना ही मकर रेखा के दक्षिण में सूर्य का प्रकाश लंबवत जाता है, ठीक है। लंबवत कभी नहीं पड़ता है, ठीक। तो हमेशा 22 दिसंबर को कब पड़ेगा, मकर रेखा पे, 21 जून को कर्क रेखा पे, ठीक है। अब सोचिए जिस समय सूर्य जिस रेखा पे लंबवत पड़ेगा, वहां पे तापमान भी अधिक होगा और वहां पे दिन की अवधि भी अधिक होगी, ठीक है। तो कर्क रेखा पे दिन की अवधि सबसे अधिक कब होगी, 21 जून को, ठीक है। 21 जून को, ठीक है, कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पे दिन की अवधि सबसे बड़ी, दिन सबसे बड़ा, दिन सबसे बड़ा होगा, है कि नहीं। जब दिन बड़ा होगा तो रात छोटी होगी, रात क्या होगी, छोटी होगी, है कि नहीं। उसी तरह से मकर रेखा पे 22 दिसंबर को, मकर रेखा पर 22 दिसंबर को दिन क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, दिन सबसे बड़ा, ठीक है। और रात छोटी, रात सबसे छोटी, रात सबसे छोटी, ठीक है। और जब सूर्य यहाँ पर विषुवत रेखा पे 23 सितंबर और 21 मार्च को रहेगा, ठीक है। जब 21 मार्च को दोनों डेट पे रहेगा, तो विश्व में, पूरी दुनिया में दिन और रात क्या होंगे, बराबर होंगे, दिन और रात बराबर होंगे, है ना। कब, 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात विश्व में बराबर होंगे, ठीक है। देखो अब सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन कब होता है, देखो 21 मार्च के बाद से सूर्य किधर आता है, उत्तरी गोलार्ध में, है ना। 21 मार्च के बाद, मार्च के बाद अप्रैल मई जून, यहाँ तक चल के आएगा ना सूर्य, चल के यहाँ तक आएगा, है कि नहीं। ये कर्क रेखा, विषुवत रेखा से चल के कहाँ पे आएगा सूर्य का लंबवत प्रकाश, कर्क रेखा पे। तो 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण हो गया, है कि नहीं। तो 21 मार्च के बाद सूर्य क्या होता है, उत्तरायण हो जाता है, 21 मार्च के बाद, ठीक है, बाद सूर्य उत्तरायण हो जाता है ना। उत्तरायण कब होता है, 21 मार्च के बाद, है ना। अब सूर्य देखो, सूर्य फिर से यहां से चलना शुरू हुआ, है कि नहीं। अब सूर्य उत्तरायण यहां से चलना शुरू हुआ, तो अब कहां पहुंच गया, विषुवत रेखा,
विषुवत रेखा के बाद फिर से कहाँ स्थित, ये कहाँ पे जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में। विषुवत रेखा से 23 सितंबर के बाद से कहाँ जाएगा, 22 दिसंबर तक ये मकर रेखा पे जाएगा, है ना। ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो 23 सितंबर के बाद, है ना, सूर्य कहाँ प्रवेश करेगा, दक्षिणी गोलार्ध में। तो सूर्य कहाँ पड़ेगा, दक्षिणी गोलार्ध में। तो इसी को कहते हैं दक्षिणायन। इसी को कहा दक्षिणायन। तो सूर्य दक्षिणायन कब हो रहा है, 23 सितंबर को। सूर्य उत्तरायण कब हो रहा है, 21 जून को। ठीक है, अब देखिए, यह है उत्तरी गोलार्ध। अब सूर्य का लंबवत प्रकाश अगर यहाँ पे है, ठीक है, तो सूर्य का जब लंबवत प्रकाश है तो उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, हम बात कर रहे हैं उत्तरी गोलार्ध की। उत्तरी गोलार्ध, सवाल क्योंकि उत्तरी गोलार्ध से ही आते हैं, ठीक है। सूर्य यदि उत्तरी गोलार्ध में है, ये फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, ये भी है फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन क्या होगा, बड़ा, ठीक, रात क्या होगी, छोटी, रात क्या होगी, छोटी, और दिन बड़ा होगा और सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा, तो मौसम कैसा होगा, गर्मी का। यहाँ पे गर्मी अधिक होगी, गर्मी अधिक होगी, है कि नहीं। यहीं पे सेकेंड कंडीशन में ले लो, यदि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है कि नहीं, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में स्थित तो है दक्षिणी गोलार्ध में, लेकिन उसका प्रभाव उत्तरी गोलार्ध में क्या पड़ेगा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध से ही संबंधित क्वेश्चन आते हैं, और हम उत्तरी गोलार्ध में, भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो देखो, जब सूर्य दक्षिण में होगा तो हमारे यहाँ दिन क्या होगी, छोटा, दिन कैसा होगा, छोटा, दिन छोटा, और रात क्या होगी, बड़ी, रात क्या होगी, बड़ी। मौसम कैसा होगा, ठंडी का, मौसम कैसा होगा, ठंडी का, है ना। तो ठंडी के मौसम में देखते हो दिन छोटा और रात बड़ी होती है उत्तरी गोलार्ध में, है ना, उत्तरी गोलार्ध में। और गर्मी के दिन में क्या होता है, दिन बड़ा होता है ना, 7 बजे तक सूर्य दिखाई देता है, और रात क्या होती है, छोटी होती है, 5 बजे भोर हो जाता है, 7 बजे शाम होता है, तो रात क्या होती है, छोटी होती है, ठीक। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन आएगा उत्तरी गोलार्ध से, लेकिन सूर्य का लंबवत प्रकाश कहाँ पड़ेगा, देखो, लंबवत प्रकाश यदि उत्तरी गोलार्ध में है तो दिन क्या होगा, बड़ा, और रात क्या होगी, छोटी, और मौसम कैसा होगा, गर्मी का, ठीक है। वही सूर्य का प्रकाश अगर दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत पड़ रहा है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन क्या होगा, छोटा, और रात क्या होगी, बड़ी, और ठंडी का मौसम होगा, है कि नहीं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये उत्तरायण दक्षिणायन से संबंधित सवाल आता है, और लंबवत कब पड़ता है, कब नहीं पड़ता है, ठीक है, ये भी आता है। दिन छोटा कब होता है, बड़ा कब होता है, ये भी सवाल आते हैं, ठीक, तो ध्यान रखिएगा।